हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट के बारे में डिस्कस किया था और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, यानी कि सातत्यता क्या होती है। अपनों ने जब लिमिट के बारे में डिस्कस किया था तो अपने पास एक फंक्शन था w बराबर एफ ऑफ जेड। ये फंक्शन था एक मानी, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन था। उस केस के अंदर अपनों ने देखा था कि किसी पॉइंट z बराबर z नोट पर जो फलन है इसकी जो लिमिट है z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z बराबर L कहलाती है यदि इसको अलग अलग पथ से, यानी कि z नोट को अलग अलग पथ से अप्रोच करने पर अपने को जो आंसर है यानी कि जो लिमिट है अगर वो सेम मिले तो उस केस के अंदर इस फंक्शन की लिमिट L थी। यानी कि इस प्रकार से अपनों ने एक किसी z नोट के लिए डिलीटेड नेबरहुड बनाया था और यहाँ कहीं पर अपने पास था z। अब इस z से अपनों ने अप्रोच किया था z नोट को। इसको अप्रोच करने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके थे, तो उस केस के अंदर अलग अलग अगर वे में इसको अपने अप्रोच करें, अगर इस L का मान यूनिक अगर अपने को मिलता था तो उस केस के अंदर इस फंक्शन की लिमिट L थी। अब कंटिन्यूटी के अंदर क्या होगा कि इस पॉइंट की भी अपने बात करेंगे, यानी कि z नोट पर फंक्शन की वैल्यू अगर अपने देखें तो वो कितनी आएगी f ऑफ z नोट। अगर इस लिमिट की और इस फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, यानी कि फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब इस z नोट पर फंक्शन जो है वो सतत कहलाता है। इसको और किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, यदि z और z नोट का जो डिफरेंस है वो अगर किसी डेल्टा से कम है, और डेल्टा यहाँ पर क्या है, एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है, इसके संगत आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए ताकि f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट का जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से कम हो। यानी कि लिमिट के अंदर अपनों ने यहाँ पर 0 से बड़ा इसको लिया था, लेकिन यहाँ पर अपने इस चीज़ की जो वैल्यू है वो सिर्फ डेल्टा से कम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने इस z नोट पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, तब यह है फलन सतत होगा। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, अपने को दिया जाएगा कोई एक डोमेन, किसी डोमेन D के अंदर कोई अपने को फंक्शन दिया जाएगा, या फिर इस डोमेन D के अंदर कोई फंक्शन जो है वो सतत है या फिर नहीं है, या फिर अपने से पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन सतत नहीं है, और जिन पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है सतत नहीं होता उन्हें असातत्य के बिंदु कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने को कोई एक प्रांत दिया जाएगा सम्मिश्र तल के अंदर, और उसमें से कुछ पॉइंट्स पूछे जाएंगे जिन पर यह फंक्शन सतत है या फिर नहीं है। अब होता क्या है कि अगर अपने पास कोई एक फलन है w बराबर f ऑफ z, और इसको ही लिखा जाता है u x y प्लस आयटा v x y से। अब ये क्या है, x y के फलन है। अगर v और u दोनों फलन सतत है, उस केस के अंदर जो f ऑफ z है वो भी क्या होता है, सतत होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने पास कोई एक फलन है f ऑफ z, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर सतत है तो f z क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। और अपने को ध्यान रखना है कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। और जो परिमेय फलन जो हमने पढ़े थे पी जेड अपॉन में क्यू जेड, और जहाँ पर जो क्यू जेड है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस केस के अंदर ये फंक्शन भी क्या होता है, सतत होता है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और फिर जब कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर कोई फलन जो है, अगर कोई फलन परिमेय फलन है, अगर ये पूछा जाए अपने से कि कौन से बिंदु पर ये असतत होगा, तब अपने देखेंगे कि उस केस के अंदर जो हर है यानी कि जो क्यू जेड है वो जिन पॉइंट के ऊपर 0 बनेगा उन पॉइंट के ऊपर एफ जेड परिभाषित नहीं होगा, और अगर परिभाषित नहीं होगा तो उन पॉइंट के ऊपर फलन जो है वो सतत भी नहीं होगा। इस पर अपने क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस टाइप के अपने को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें पूछा जाता है कि इस फलन के जो असंततता के बिंदु है उनको ज्ञात करो।
तो उस केस में अपने क्या करेंगे, अपने को दिया जाएगा एक फलन, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि इस फलन के असततता के बिंदु कौन से होंगे जिनके लिए फलन जो है वो परिभाषित नहीं होगा। यानी कि ये फलन परिभाषित कब नहीं होगा, जब z² + 1 = 0 होगा तो फलन परिभाषित नहीं है। इस केस के अंदर जो भी z की वैल्यू आएगी अपने पास वो सारे क्या है, असततता के बिंदु होंगे। जब इसको हल करेंगे अपने तो x² बराबर कितना होगा, -1, और यहाँ से अपने पास z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ± i, यानी कि z के ऐसे दो मान +i और -i, उस पर ये जो फलन है परिभाषित नहीं है, तो इन दोनों बिंदुओं पर ये फलन जो है वो सतत नहीं होगा। ऐसे इस प्रश्न की बात करें तो f(z) बराबर है अपने पास cosec z, और cosec z को अपने लिख सकते हैं 1/sin z। और ये फलन परिभाषित कब नहीं होगा, जब sin z जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यानी कि जो z है और sin z 0 कब होता है, जब z बराबर क्या होता है अपने पास nπ, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग करेगा किससे, z से। यानी कि अपने कह सकते हैं कि sin z जो है वो 0 कब होता है, जब z बराबर क्या हो, 0, π, 2π, 3π और ± के साथ। इन सभी बिंदुओं पर क्या होता है, sin z हमेशा 0 होता है, और इन सारे बिंदुओं पर इस फलन का जो हर है वो कितना होगा, 0 होगा, और ये फलन उस पर परिभाषित नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर अपने को प्रांत दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस प्रांत के अंदर क्या ये फलन सतत है या फिर नहीं है। तो अपने को दूसरे कौन से प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि अपने को एक कोई प्रांत दिया जाएगा d और फंक्शन दिया जाएगा w = f(z). तब अपने चेक करेंगे कि ये जो f(z) है वो कौन से बिंदुओं पर परिभाषित नहीं है, या फिर अपने असततता के बिंदु निकालेंगे। जब अपने इसके असततता के बिंदु निकाल लेंगे फिर अपने वो बिंदु चेक करेंगे कि इस प्रांत के अंदर है या फिर नहीं है। अगर वो बिंदु इसी प्रांत के अंदर है कहीं पर, तो इस प्रांत के अंदर जो f(z) है वो सतत नहीं होगा। और अगर ये जो असततता के बिंदु है इस प्रांत के बाहर है, तब जो f(z) है वो इस प्रांत के अंदर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं कि एक फलन दे रखा है अपने को f(z) बराबर z² + 1 में z² - 3z + 2, और जो प्रांत है जो मॉडुलस है z का वो 2 से बड़ा है। अब इस प्रांत के अंदर अपने को बताना है कि ये फलन सतत है या फिर नहीं है। तो इस प्रांत का मतलब क्या है, तो ऐसे सारे z है जिनके जो मॉडुलस है वो 2 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये 2 रेडियस का एक सर्कल है, और इस सर्कल के जो बाहर के पॉइंट है वो सारा क्या है, इस फलन का प्रांत है। यानी कि इस डिस्क के बाहर के जितने भी पॉइंट हैं उस पर अपने को देखना है कि क्या ये फलन सतत है या फिर नहीं है। और ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये भी अपने को नहीं लेने इसके अंदर, क्योंकि z बराबर नहीं दे रखा है इसके, और अंदर वाले पॉइंट भी इसके अंदर अपने को नहीं लेने। अब अपने को ये दे रखा है परिमेय फलन, तो ये फलन जो है इस फलन के लिए अपने निकालेंगे असततता के बिंदु। और जिन बिंदुओं पर ये फलन जो है असतत होगा वो बिंदु अपने देखेंगे कि इस प्रांत के अंदर है या फिर नहीं है। अगर इस प्रांत के अंदर हुए फिर तो इस प्रांत के अंदर ये फलन सभी जगह पर सतत नहीं होगा, और अगर इस प्रांत के अंदर नहीं है तो उस केस के अंदर ये फलन जो है वो सतत होगा। तो इसके असततता के बिंदु कौन से बनेंगे, z² - 3z + 2 = 0 आ जाए। अगर यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास, तो z-2 और z-1 = 0। अगर यहाँ से अपने z की वैल्यू निकालें तो या तो z की वैल्यू आएगी 2 या फिर z की वैल्यू आएगी 1। यानी कि ऐसे दो बिंदु z = 1 और z = 2, इन दोनों बिंदुओं पर ये जो फलन है वो सतत नहीं हो सकता। बाकी सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा, सतत होगा। अब अपने को देखना है कि क्या z = 2 इस प्रांत के अंदर है। अब z = 2 का मतलब ये हुआ कि
इसका मॉडुलस 2 आएगा। और अगर इसका मॉडुलस 2 है तो वो सारे बिंदु के इस बाउंड्री पर हैं, लेकिन इस बाउंड्री के पॉइंट तो इस प्रांत के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो इस प्रांत के बाहर है। और इसी प्रकार अगर अपने बात करें कि z बराबर 1, तो z बराबर 1 का मॉडुलस भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो वो पॉइंट क्या है, इसके अंदर है, यानी कि ये दोनों पॉइंट ही इस प्रांत से बाहर हैं, तो जो कि प्रांत से बाहर है। अतः FZ सतत है। तो इस प्रकार से जो फलन है किसी प्रांत में सतत है या फिर नहीं है, ये अपने प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा में इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि f(z) बराबर है z² और प्रांत जो z मॉडुलस z है वो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए इस फलन को सतत प्रूव करना है। तो ये फलन वैसे तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि सभी जगह क्या है, परिभाषित है। इसको अपने दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इसका रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग करके वो दोनों क्या है, इस प्रांत के अंदर सतत होते हैं। तो इसका मतलब f(z) जो है वो भी क्या होगा, सतत होगा। दूसरा अपने इसको एप्सिलॉन डेल्टा प्रमेय से भी कर सकते हैं। कैसे कि कोई एक पॉइंट है z0 जो कि है इस प्रांत D से, और D अपने को क्या दे रखा है, ऐसे सारे z लेने हैं जिनका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। तो एक ऐसा पॉइंट लेना है अपने को। फिर अपने को किसी z अगर अप्रोच करे z0 को, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा से कम आएगी। तब अपने को प्रूव करना है कि प्रत्येक f(z) माइनस f(z0) की जो वैल्यू है वो किसी एप्सिलॉन से कम हो। तो इसको अपने देख लेते हैं कि f(z) माइनस f(z0) को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, z² माइनस का z0 का स्क्वायर। और इस केस के अंदर इसको लिखेंगे अपने z माइनस का z0 और z प्लस का z0। मॉडुलस अलग अलग कर लेते हैं अपने यहाँ से। तो z माइनस का z0 का मॉडुलस अलग हो जाएगा, z प्लस z0 को अलग लिख देंगे अपने। अब अपने जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के लिए z1 प्लस z2 का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक। तो इसको अलग करेंगे अपने, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर जो z माइनस z0 की वैल्यू है लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे अपने, z का मापांक प्लस z0 का मापांक। अब अपने जानते हैं कि z माइनस z0 जो है वो किसी डेल्टा से कम है, तो इसको लिखेंगे लेस देन डेल्टा। और इसके साथ ही जो z के जो मॉडुलस है वो मैक्सिमम अपने पास क्या हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो z है अगर अपने इस d से लें तो उसका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। प्लस इसकी भी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, क्योंकि z0 भी क्या है, इसी प्रांत d का एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 2 डेल्टा, और यहाँ से अपने डेल्टा को लिख देंगे ε/2। तो ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कम मिल जाएगी अपने को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, एप्सिलॉन से कम। इसका मतलब ये क्या है, सतत है। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और अगर अपने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन और अपने देख सकते हैं कि अगर अपने को दिया जाए f(z) बराबर z² प्लस 1 और z³ प्लस 9, और अपने को प्रांत दे रखा है mod z लेस देन इक्वल टू 2। तो इस प्रांत के अंदर इस फलन को सतत प्रूव करना है। तो अपने इसके लिए क्या करेंगे, असततता के बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ से बिंदु क्या आएंगे, फिर अपने पास z³ प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से z की 3 वैल्यू अपने को मिलने वाली है। तो यहाँ से z के बराबर क्या मिलेगा अपने को, 9 माइनस 9 की पावर 1/3, और इसको लिखेंगे -1 की पावर 1/3, और गुणा में कितना, 9 की पावर 1/3। यहाँ से -1 की पावर 1/3, यहाँ से अपने को 3 वैल्यू मिलने वाली है। कौन सी, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसके साथ 9 की क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही अपने पास z की 3 वैल्यू आएगी अपने पास z1, z2 और z3, यानी कि इसको अपने लिख सकते हैं कितना, -1, और z2 कितना आएगा अपने पास, माइनस ओमेगा 9 की पावर 1/3, और ये आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर 9 की पावर 1/3। तो इन तीनों का जो मापांक है वो क्या होता है, 2 से ज़्यादा होता है। तो z1 का मापांक भी क्या होगा, 2 से ज़्यादा, इसका मापांक भी 2 से ज़्यादा, और इसका मापांक भी क्या होगा, 2 से ज़्यादा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, इस डोमेन से बाहर है। इसका मतलब फलन क्या है, सतत है।
तो इस प्रकार से अपने किसी भी फलन को सतत प्रूव कर सकते हैं किसी दिए गए प्रांत के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है 4th, अवकलनीयता और एनालिटिक फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।